प्लेटिनियम कैटेगरी थी, उसमें पहली पिक थी मुल्तान सुल्तान की, एंड दे वेंट फॉर डेविड विली। डेविड विली की पिक को कैसे देखते हैं? पहले भी उनके पास था, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया तो ज्यादा टाइम होगा उसके पास, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है, ऊपर भी बैटिंग कर सकता है नंबरों पर, और T20 का बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो गुड पिक, और एतमाद था उनको पहले से उसके ऊपर जी। और फिर अगली पिक जो है वो कराची किंग की है। कराची किंग ने कैरन पोलार्ड को पिक किया, ऑब्वियसली पहले भी हमारे साथ रह चुके हैं, ओवरऑल बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, सारी दुनिया में लीग्स खेली है, और मुझे ऐसा लगता है कि फिल सिमंस के कोचिंग सेटअप में आने के बाद वो जरा वेस्ट इंडियन प्लेयर के साथ कंफर्टेबल भी फील कर रहे होंगे एज अ पावर हिटर इन द साइड। देखिए, पोलार्ड की अगर बात करें तो 637 T20 मैचेस का तजर्बा है और 300 से ज्यादा उनकी विकेट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा यूजफुल है। और जिस तरीके से आपने कहा कि पावर हिटर और किसी भी मौके पे आके गेम को बदलना जानते हैं, दुनिया की तमाम टॉप लीग्स में अपना टॉप इंपैक्ट डाल चुके हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा इससे फायदा होगा कराची किंग्स को, कि कराची किंग्स का अगर आप ओवरऑल देखें तो वहां पे अब आपको बेहतरीन किस्म के ऑलराउंडर भी नजर आ रहे हैं। वहां पे कप्तान आप देखें कि बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया कि कप्तान जो है वो शान मसूद लाए हैं, जिन्होंने अभी इंपैक्ट डाला इंग्लिश सीजन में जाके अपना। उनकी क्रिकेट जो है जितनी ज्यादा इंप्रोवाइज उन्होंने की है, बाकी उन्होंने नहीं की। बिल्कुल सही है, ये दोनों चीजें, कैरन पोलार्ड की पिक और शान मसूद का अब से कुछ घंटों पहले ये अनाउंसमेंट हुई है। सबको पहले से आइडिया तो था कि शान कप्तान बनेंगे कराची किंग के, बट हिम लीडिंग अ साइड इन PSL इन कराची, ये कैसे देखते हैं? शान तो बहुत अच्छा प्लेयर भी है और बड़ा मोटिवेटेड है। जिस तरह उसने मुल्तान सुल्तान के लिए खेला, मुल्तान सुल्तान की भी कप्तानी की और अच्छी कप्तानी की, तो शान मसूद तो बहुत अच्छा है। लेकिन कैरन पोलार्ड पे मेरी रिजर्वेशंस है, इसलिए कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो अपनी क्रिकेट खेल चुका। अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी 10 मैचों में एक भी 50 नहीं था। अभी T20 में सारे सिंगल डिजिट के स्कोर थे। अगर फिल सिमंस ये कोचिंग लेके आ रहे हैं कैरन पोलार्ड वाली, तो अल्लाह करे कि वो जो बिल्कुल खुकल हो गया है एक प्लेयर, अल्लाह करे उसमें जादू आ जाए, कुछ चमक आ जाए और वो कराची किंग्स में आकर मारना शुरू कर दे। लेकिन कराची किंग्स से जितने भी प्लेयर जाते हैं ना, वो दूसरी टीमों में जाके पता नहीं क्या वजह है, गुस्सा भी आता है कि वहीं जाके परफॉर्म करते हैं। लेकिन कैरन पोलार्ड ऑब्वियसली गेम चेंजर तो हैं, आपकी बात सही है कि उनका पीक निकल गया है, गेम चेंजर, लेकिन हो सकता है इंडियंस ने भी उसे निकाल दिया, अब उसको सपोर्ट स्टाफ में ले आया। हैरान कुन पिक है, लेकिन जाहिर है दिमाग है, हैदर अजहर है, इमरान है, सब लोगों को नॉलेज है, तो उन्होंने यकीनन कुछ सोच के लिया होगा, और फिल सिमंस की ही रिकमेंडेशन मेरा ख्याल है बिल्कुल ज्यादा होगी। अच्छा, साथ साथ जो अभी करंट अपडेट्स चल रही हैं वो भी हम आपको बताते जाएंगे। डायमंड कैटेगरी शुरू हो गई है, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने डेविड मिलान को पिक किया है। एक बार फिर मूविंग ऑन टू द प्लेटिनियम, क्योंकि सारी एक्साइटमेंट प्लेटिनियम कैटेगरी की ज्यादा थी। शाहिद साहब, जानना चाहूंगा, कोयटा ग्लेडिएटर ने शेफीन रादरफोर्ड को पिक किया अपनी पहली प्लेटिनियम की पिक में। ऑब्वियसली वो पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते थे, एक गेम चेंजर तो है, कराची किंग्स से खेला जब हम जीते थे, तो उसमें उसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था। पेशावर ज़ल्मी से भी खेला है और अच्छा क्रिकेटर है। अभी वेस्ट इंडीज की टीम में दोबारा उसकी शमूलियत हुई है, तो अच्छी पिक है। और आमिर भी उनके पास चला गया, गो के उनके पास से नसीम शाह चला गया, जो एक उनकी बड़ी, एक तरह से बड़ा एक प्लेयर था जो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी की जो अभी हम बात कर रहे थे कि शेफीन रादरफोर्ड उनके पास से खेले, अगली पिक उनकी थी, नूर अहमद को लिया है, तो अपने स्पिन डिपार्टमेंट को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। बिल्कुल, ये तो आपको मानना होगा कि नूर अहमद जो है वो T20 की सेंसेशन है, और जिस तरीके की PSL की पिचेस बनती हैं, ऑल्दो कि ये याद रखिएगा कि अब वर्ल्ड कप का साल है, तो जो अब तक हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब आपको PSL में 200 वाले मैचेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अमूमन ऐसे मिलते नहीं है, बट अब ये सुनने में आ रहा है। तो नूर अहमद एक अच्छी स्मार्ट पिक है, बाबर आजम उनके साथ खेल भी चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो मेरे ख्याल से उससे उनको फायदा होगा। ठीक है, शाहिद साहब, आपने मोहम्मद आमिर का जिक्र किया, तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की अगली पिक मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर ने शुरू से तमाम PSL कराची किंग के लिए खेली, ये उनका फर्स्ट चेंज है। कोयटा के लिए बहुत ज़रूरी था अपने आर्सेनल को थोड़ा सा तब्दील करना। ज़ाहिर है पिछले 4 जो PSL हैं उसमें प्ले ऑफ में भी नहीं आए। उन्होंने अपना हेड कोच चेंज कर दिया, शेन वॉटसन को, जो ज़ाहिर है जिनका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो अंडर स्टडी तो रहे हैं रिकी पॉन्टिंग के दिल्ली कैपिटल्स IPL में, लेकिन उनको कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बड़ा तजर्बा, बड़ा एक रिस्क लिया उन्होंने शेन वॉटसन को लेकर, जबकि मोइन खान एक बहुत अच्छा एक कोच को आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपकी टीम अगर 4 दफा प्ले ऑफ में नहीं गई। मोइन की कोचिंग के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। अगर उसकी टीम अच्छा नहीं खेल रही तो उसकी टीम का भी कसूर है। 50% कोच का होता है, 50% आपकी टीम का होता है। लेकिन अब वो शेन वॉटसन को लाएं, गुड लक टू देम। ठीक है।